ओम शांति। आज मुरली की डेट है 30/7/2025। सारे मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज का प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा ने उत्तर में बताया, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना। अलिफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। इसमें दो शब्दों में, मैं अलिफ और बे। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यह है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वह बात नहीं। बाप तो समझते, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। शाहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं शाहूकार। अभी तुम जानते बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते, क्यों ना उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते बाप ने हमको एडॉप्ट किया बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शुद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता, हम शुद्र थे अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे जो गिर जाते, ये भी ड्रामा में नून। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे।
बाप कहते मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़े। क्या करना पड़े? गीता सुनाना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते, विष्णु को 4 भुजा दिखाते। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग में दिखाया जाता है। ये एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बाप हर एक बात समझाते। वह सब है भक्ति मार्ग। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते। अब बाप पूछते ज्ञान यज्ञ कृष्ण का या शिव का? शिव को परमात्मा ही कहते, शंकर को देवता कहते। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ नहीं है। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। रावण का भी अर्थ बताया। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते और तुमको राज्य सिखाते। जरूर संगम पर ही राज्य सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है ही बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है, समझ सकते ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हमने तुमको इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था। तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या दरकार है? सती में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे। मोहजीत राजाएं ये
लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती। हे भगवान हो गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते। बाबा तो है ना, बरोबर बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहेंगे बाबा। अर्थ तो समझते नहीं। बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते। कौन से 2 अक्षर है? अलिफ और बे। अलिफ को याद करो तो बे बादशाह तुम्हारी। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती। पढ़ते पढ़ते सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये, मुख्य है ही ये। कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वे अपनी रस्म चलाते। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपए से, बॉम्बे में 2 रुपए से, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। कितने झगड़े आदि होते, कितना रौला है। भारत कितना सिरताज था, फिर 84 का चक्कर लगाते इंसॉल्वेंट बन गया। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म, अमोलक कौड़ी बदले खोया रे। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा लो। अभी है कलयुग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो प्रति दुनिया जरूर विनाश होगी। इसलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्य जी भव। ये गीता के अक्षर, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वे भी नहीं जानते। अब बाप समझाते गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो। तो बाप समझाते ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो,
कोई उल्टी सुलटी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते, अब कहते वह एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? या भी गौमुख बनाया, कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी दुनिया, पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते, एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुमको ईश्वरीय मत पर यहाँ तुम कितना शांति में बैठे। कहाँ पर? मधुबन में। बाहर तो अनेक हगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। अब टाइम बहुत थोड़ा, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश हों और ऊंच पदवी पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाना। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। आज का वरदान है विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ समृद्धि की विशेषता की समृद्धि रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को समृद्धि दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित हो सुरजित कर हैं उड़ते चलो और उड़ाते चलो, उड़ते और उड़ाते चलो। खुद भी चलो और औरों को भी उड़ाते चलो। आज का स्लोगन है नाम मान शान
व साधनों का संकल्प में भी त्यागी महान त्याग है। अव्यक्त इशारे निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।